नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। सो निफ्टी में अगर आप देखोगे लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया था, हमने इसमें क्लियरली एक चीज़ आपको बताई थी कि एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और एक ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं आ सकती है, हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे की चाल ले। तो ये वाला जो पोर्शन है ये परफेक्टली एज पर अवर एनालिसिस ये ऊपर गया हुआ है और अब ये थोड़ा सा वीक हो रहा है। जो मोर ट्रेडिंग की कैंडल है इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक जो ट्रेंड बन रहा है ये ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा जब तक 17,800 को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। 17,800 जब ब्रेक होगा तो हमें एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से एक आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए जो पैटर्न है ये पैटर्न क्लियरली फुलफिल कर रहा है और ये पैटर्न अब यहाँ पर ब्रेकडाउन आने के बाद नीचे का एक नया ट्रेंड चालू कर देगा। टेक्निकल चार्ट्स पे ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो ऑप्शंस डेटा है जिसके ऊपर मैं काफ़ी रिलाय करता हूँ, यहाँ भी हमें 18,000 की कॉल पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है। 3 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपने हमारे लास्ट एक्सपायरी के पहले का वीडियो देखा होगा, हम बार बार यही कह रहे थे कि 18,000 के पास आपको एक रेजिस्टेंस दिख सकता है और ये जो एक यहाँ का एक जो जोन बन रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस तैयार हो रहा है और ये कॉन्फ्लुएंस के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। वही चीज़ हमें इस वीक भी नज़र आ रही है। 18,000 पर 3.0 मिलियन मतलब 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ 17,900 पर 1.6 मिलियन। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखिए 17,900, 17,950 और 18,000, ये तीनों के अगर मैं कॉल राइटर्स को ऐड कर देता हूं तो यहां पर आपका रफली 5 मिलियन मतलब 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर आपके फंस सकते हैं। और यहां अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आएगी, लेकिन मुश्किल है। अब नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की तरफ टेक्निकल चार्ट्स पर आपको कुछ खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। जैसे ही 800 ब्रेक होगा यहाँ पर आपको एक 200 पॉइंट की जोरदार गिरावट दिखाई पड़ेगी जो रहेगी 17,600 के पास तक। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस डेटा में देखेंगे तो जो सबसे पहला सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 17,800 और उसके बाद 17,700। तो रफली अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 17,700 से लेके 17,600 के बीच में एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा निफ्टी यहाँ से नीचे आने का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न सेटअप हुआ है, लेकिन हमने कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड रहेगा एज कंपेयर टू निफ्टी। यहां पर आपको एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और देखिए बहुत परफेक्टली बाउंस मिला है हमें और बाउंस मिलके अब देखिए वापस से नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है नीचे की तरफ हमें सेल नहीं करना है। अब ये कहां पर आएगा? 39,000 टू बी मोर प्रिसाइज। ये एक राउंड नंबर है, यहां से 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और एक राउंड नंबर का ब्रेकडाउन, मतलब साइकोलॉजिकली यहां पर एक ब्रेकडाउन आएगा और वो ब्रेकडाउन आपको यहां से बैंक निफ्टी को एक डाउन ट्रेंड में लेके आएगा जो अभी तक होल्ड कर रहा है। सो इफ आई कंपेयर निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी तो यहां पर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी और अगर गिरावट स्टार्ट होगी तो बैंक निफ्टी लीड करेगा इस टाइम गिरावट में। अब निफ्टी देखिए काफी हद तक गिर चुका है तो निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ा सा रुक रुक के गिरावट आए, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे ही 39,000 के लेवल को ब्रेक करेगा यहां पर जो आपको गिरावट दिखेगी वो जोरदार दिखेगी, क्योंकि देखिए ऑप्शंस डेटा में भी हमें वो क्लियरली दिख रहा है। 40,000 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो पुट राइटर्स हैं वो 39,000 के आसपास हैं। हाईएस्ट पुट राइटर्स यहीं पर हैं। तो अगर गिरावट आती है तो 39,000 से बहुत तेजी से गिरावट आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पुट राइटर्स है वो भागेंगे और जब यहाँ पर पुट राइटर्स निकलेंगे तो गिरावट बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो टेक्निकल चार्ट्स एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट डेटा जो बन रहा है दोनों के हिसाब से हमें लगता है कि 39,000 विल बी अ क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो इंडिया विक्स अगर देखें तो फ्लैट है, 15.7 के पास आ गया है, थोड़ा सा गिरा है। तो ऑप्शन राइटर्स ये अभी धीरे धीरे आपके फेवर में जा रहा है। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो 18 से कूल ऑफ होकर 15 तक आया है, आप अब थोड़ा सा अपना प्लानिंग कर सकते हो। यही चीज़ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताते रहते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आते हैं कमोडिटीज़ पर। तो गोल्ड
गोल्ड में देखिए बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है। एक्सपेक्टेड था कि 47,000 के नीचे आएगा तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। धनतेरस के दिन बहुत अच्छा एक डाउनफॉल आया, लेकिन यहां पर होल्ड कर लिया देखिए, और सीधा एक यू मारा हुआ है, वी शेप रिकवरी मारी है, यू भी नहीं है, वी शेप रिकवरी है, एंड अगेन इट्स होल्डिंग अराउंड 48,000। तो मुझे लगता है कि गोल्ड वीक होने के कोई भी आसार नहीं दिखा रहा है। यहां पर बहुत अच्छा खासा एक बाउंस बैक हुआ है, और अगर 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड तो आपको फिर नई टेरिटरी में जाते दिख सकता है। 48,500 और 49,000 आपको बहुत जल्दी आते दिख सकता है। देखते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी खासी गिरावट आई है। 6400 के लेवल से क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है। 6,000 के नीचे भी आया था, लेकिन हल्का सा बाउंस बैक हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है 6200 के नीचे हमारे कहने पर, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अपना आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये वाला लो, ये जो कैंडल का लो है 5880 5890, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है फ्रेश सेलिंग का ट्रेड मत लीजिए। अब कुछ स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमें लगता है कि अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। जो पहला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस तरह का पैटर्न बन रहा है भारती एयरटेल में, ये एक कंसोलिडेशन रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए रिजल्ट्स आए थे, बहुत ऊपर खुला था। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कहा था कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा शॉर्टिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बढ़िया प्रॉफिट होते नजर आया है। 700 के लेवल के नीचे अगर निकलता है भारतीय एयरटेल तो एक बार शॉर्ट कीजिए। 3 से 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स विल बी 13 to 14 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है एक बार जो मैंने अभी जस्ट बनाई है, यहाँ तक एक बार आते दिख सकता है। 685 शुड बी योर टारगेट, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 705 से लेके 706 के आसपास तक। तो ये एक भारतीय एयरटेल का ट्रेड काफी हमें लग रहा है अच्छी तरह यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिख सकती है। सेकंड जो हमने ट्रेड सिलेक्ट किया है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी। बहुत अच्छे से यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया है। जो लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी पिछले 4-5 सेशन में बना लिया होगा, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि ये क्रूशियल सपोर्ट के पास आ रहा है। और सपोर्ट क्या है? सपोर्ट देखिए एक लॉन्ग ट्रेंड है, एक ट्रेंड लाइन है लॉन्ग ट्रेंड चार्ट्स पर। अक्टूबर से हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है लास्ट ईयर 2020 से, और इसके पास आके ये एक यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। कॉन्फ्लुएंस हो रहा था ये 2 ट्रेंड लाइंस का, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाउंस बैक बनता था। वही चीज़ हमें यहाँ पे नजर आ रही है, बाउंस बैक अच्छे से किया है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है। तो TCS आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो, अभी भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता है। 3500 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। 3400 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है बाउंस करके 3700 से लेके 3900 तक बहुत जल्दी जा सकता है इन अ वीक और 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम। मैक्सिमम आप पकड़ सकते हो कि नवंबर एंड तक ये मुझे 3700 जाते हुए क्लियरली दिख रहा है। जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है BPCL क्रूशियल लेवल्स पे आ रहा है, नजर बना के चलिए। यहाँ पर मेक एंड ब्रेक लेवल से ये एक सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर यहीं से इसी लेवल से बाउंस किया था इसने, एग्जैक्टली वही लेवल पे वापस आ गया है ये। तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है 415 के, तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन नजर आएगा, फिर वो आपको 400 के लेवल जाते हुए दिख सकता है। तो सेलिंग के लिए मैं कहूँगा ओनली बिलो 415। ये हमारा BPCL है, इसको मैं अपने रडार पे रखूंगा। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर सवाल आए हैं, उन सवाल के बारे में, उस चार्ट्स के बारे में क्या है। तो पहला सवाल जो आया है वो ICICI बैंक पर फॉलोअर ने पूछा है हमें क्या करना है यहाँ पर। तो देखिए बहुत क्लियर यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर रन अवे गैप बना हुआ था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि गैप फिल करने के लिए स्टॉक डेफिनेटली आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 800 के पास एक सपोर्ट था जो रनअवे गैप बना था, और यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 760 तक तो डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ICICI बैंक वुड बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप 780 785 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। योर स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड 800। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। योर फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 760। तो आपका 25 रुपए का टारगेट रहेगा, 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1.1:5 आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। बहुत अच्छा फेवरेबल है ICICI बैंक के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, होल्ड इट। 760 के आसपास लगता है ये एक बार डेफिनेटली यहाँ से बाउंस कर सकता है। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग अपने ट्रेनिंग क्लासेस में बताते हैं, और ट्रेनिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बस आपको एक चीज़ करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है,
और एक्टिवली उस अकाउंट पे ट्रेड करना है। जैसे ही आप उस पर एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, जहां पर हम लोग वीकेंड सेशंस लेते हैं और ये सारे टेक्निकल डिटेल्स जो होती हैं चार्ट्स पर, किस तरह से हमें स्टॉक्स पकड़ना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंट्राडे वाले, ऑप्शंस वाले, ये सब कुछ हम लोग आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये है लार्सन एंड टूब्रो पर। लोअर लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की थी, राहुल नाम है इनका, तो बहुत अच्छे से इनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। लास्ट 2-3 दिन में बहुत अच्छा रनअप आया है। मैं आपसे कहूँगा कि एक राउंड फिगर के पास पहुंच रहा है, 2000 के लेवल के आसपास, 1900 के लेवल क्रॉस करके एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। देखिए अगर आप लास्ट देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है। मैं पर्सनली कहूँगा कि यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए कहूँगा, अगर कोई फ्रेश पोजीशंस है, स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1925 का, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये लोज ब्रेक करेगा यहाँ इसके, मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाऊँगा। मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड शॉर्ट का बन सकता है। तो LNT रडार पर रख सकते हो आप। जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है ये आया है टाटा कंज्यूमर पर। तो टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, ये देखिए। और जो 3 दिन की कैंडल बनी है ये कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है। अगर 820 के नीचे आता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट होगा 780 के लिए, वरना यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट आएगा ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज पिडिलाइट। पिडिलाइट देखिए हमने कहा था कि 2300 के लेवल के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के देगा पिडिलाइट स्टॉक। और जिन्होंने भी 2300 के आसपास इसको लिया है, आई होप सो यू आर एंजॉइंग द प्रॉफिट्स। 2400 का लेवल क्रॉस हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से इसने अपने सपोर्ट को अच्छे से होल्ड किया और एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लगता है 2420 के ऊपर अगर निकलेगा तो पिडिलाइट में यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। लास्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है हमें SRF पर। SRF देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल के पास खड़ा हुआ है। एक सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ पर आके बहुत दिन तक ये होल्ड किया है, फिर ब्रेकआउट देके एक यहाँ पर एक मैं कहूँगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है 2085 के अगर नीचे आता है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा आपको। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 2000 के नीचे आता है तो फिर एक बहुत तेज़ गिरावट आपको SRF में आते दिख सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना कॉल ले लीजिए कि अगर आपके लोअर लेवल्स पे एंट्री है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आपके हायर लेवल्स पे एंट्री है तो आप अपना स्टॉप लॉस रख के उसको काट लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक हिट करना मत भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।